हाल ही में नीति आयोग ने इनोवेशन रैंकिंग जारी की है। तो आज के क्लास में बात करते हैं कि आखिर नीति आयोग का यह इनोवेशन रैंकिंग क्या है और इसमें राज्यों का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नीति आयोग का यह इनोवेशन रैंकिंग का क्या उद्देश्य है। इनोवेशन रैंकिंग को लेकर बात करें तो इनोवेशन को लेकर जागरूकता एवं राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा जगाने के लिए नीति आयोग इनोवेशन रैंकिंग जारी करता है। ध्यान दीजिएगा कि लोगों में इनोवेशन को लेकर जागरूकता आए, इसके साथ ही राज्यों में प्रतिस्पर्धा हो सके, इसीलिए यह इनोवेशन रैंकिंग जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। इस रैंकिंग को ऐसे ही नहीं जारी की जाती है, बल्कि इसमें कई अलग अलग संकेत होते हैं जिनको देखते हुए रैंकिंग जारी की जाती है। तो यहाँ पर 66 संकेतकों को ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट जारी की गई है। अब बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले है, कौन सा बाद में है और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी। इस रिपोर्ट में 3 अलग अलग पॉइंट पर बात की गई है। पहले तो बड़े राज्यों को, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा है पहाड़ी राज्यों को। इस तरीके से हम बात करेंगे कि आखिर बड़े राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, पहाड़ी राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है और इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। बड़े राज्यों की बात करें तो इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है और कर्नाटक अभी नहीं बल्कि पिछले 3 साल से लगातार पहले नंबर पर आ रहा है। इसके साथ ही इस बार दूसरे स्थान पर है तेलंगाना और तीसरे स्थान पर है हरियाणा। इसके आगे पंजाब की बात करें तो 6वें स्थान पर है, उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है और झारखंड 10वें स्थान पर है। अगर लगातार क्रम की बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, तेलंगाना दूसरे, हरियाणा तीसरे, महाराष्ट्र चौथे, तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। इस तरीके से लिस्ट तैयार की गई है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आखिर पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो पहाड़ी राज्यों में मणिपुर पहले स्थान पर है। कभी भी जब हमारी बात हो जियोग्राफिकल, जैसे कि मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, तो इस तरीके से आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि भारत के नक्शे में कहाँ पर आंध्र प्रदेश है, कहाँ पर मणिपुर है, कहाँ पर तेलंगाना है। तभी आपकी तैयारी अच्छे से होगी और चीजें अच्छे से याद भी रहेंगी। तभी आपको यह समझ में आएगा कि कौन पहाड़ी राज्य है, कौन बड़े राज्य हैं, कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद बात करें तो दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड, 5वें स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। आगे देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है चंडीगढ़ और दूसरे स्थान पर है दिल्ली। इस तरीके से इस लिस्ट को तैयार किया गया है। अगर लगातार सारी चीजों को देखा जाए तो पहले है मणिपुर, अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मेघालय, चौथा है अरुणाचल प्रदेश, 5वां है हिमाचल प्रदेश, इसके आगे सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और नागालैंड। इस तरीके से अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें है चंडीगढ़ पहले स्थान पे, दिल्ली है, फिर अंडमान एवं निकोबार है, इसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद गोवा, इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखें तो दादर एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख। इस तरीके से इस लिस्ट को तैयार किया गया है और रैंकिंग में यह स्थिति है। वैसे तो इनोवेशन रैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि आखिर किस राज्य का स्थान कौन सा रहा है, और हर टॉपिक में अगर देखा जाए तो बड़े राज्यों में कौन सा पहले स्थान पर है, पहाड़ी राज्यों में कौन पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेश में कौन पहले स्थान पर है, इसी तरीके से पूछा जाता है। इसी तरीके से इसे तैयार भी किया गया ताकि आपको चीजें आसानी से याद रहे। ज्यादातर से पीसीएस एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कभी कभार ऐसा भी होता है कि यूपीएससी सीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और